आपकी प्यारी बहुरिया आपका स्वागत करती है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी सुबह की चाय। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी सुबह चाय के बिना तो हो ही नहीं सकती, मतलब चाय हमारे लिए सुबह बिल्कुल ज़रूरी है। तो आज हमारे किचन में तैयार हो रहा है शुद्ध देसी घी और एक तरफ तैयार हो रहा है हमारा भिंडी का भुजिया। हमारे घर में सबको भिंडी बहुत पसंद है और ये देखिए हमारा घी बन रहा है, साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी चल रही है। और यहाँ हम बना रहे हैं आलू का चोखा। जी हाँ, अगर आप बिहार से हो तो आपको इसके बारे में पता होगा। और घी बहुत ही ज़्यादा सुनहरी सुंदर तैयार हो जाती है। फिर जल्दी से नहाकर हम अपनी पूजा में लग जाते हैं। पूजा करने से ना सिर्फ हम अपने भगवान की आराधना करते हैं, बल्कि इससे हमारे मन को भी बहुत सुकून मिलता है। और मुझे पूजा करने के बाद मेरा मन बहुत हल्का फील होता है। तो पूजा करने के बाद हम अपने छत पे जाते हैं और हम भगवान सूर्य देव को जल समर्पित करते हैं। साथ ही साथ हम अपनी तुलसी माँ की भी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उन्हें भी जल समर्पित करते हैं। तुलसी माँ मैंने हाल में ही रोपा है, तो उनकी मैं पूजा करती हूँ। और उसके बाद उनकी पूजा करने के बाद मैं सूर्य देव की आराधना करती हूँ, सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ और उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति की आराधना करती हूँ। ऐसा मैं रोज़ करती हूँ और ये करने से मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, आप ज़रूर करिएगा। तो सबको नाश्ता करवा के हम अपना नाश्ता लेकर बैठे, जिसमें रोटी, अरहर की दाल, भिंडी का भुजिया, आलू की सब्ज़ी है और आलू का चोखा भी है। और सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा और फुलफिलिंग होना चाहिए, इससे हम पूरे दिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होती। तो मैं तो अच्छे से ही सुबह नाश्ता कर लेती हूँ। दाल और हरी सब्जियाँ ज़रूर ऐड करती हूँ मैं अपने खाने में। और अब खाने के बाद मैं ये छोटा सा जो पौधा है, मेरे देवर जी ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट करा था, इसे मैं अपने बालकनी में रख रही हूँ ताकि थोड़ी सी धूप आए। मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद है, पर मेंटेन नहीं कर पाती हूँ मैं। बट हाँ, इस पौधे का मैं थोड़ा ध्यान रख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा और बढ़े। और अच्छा लगता है मुझे पौधों के साथ समय बिताना। तो नाश्ता करने के बाद फिर हम अपने ऑफ़िस का सारा काम कंप्लीट किए। हमें कुछ एडिटिंग करनी थी, कुछ ब्लॉग्स लिखने थे, कुछ आर्टिकल्स लिखने थे, तो वो सारा काम कंप्लीट किया। तो फाइनली सब कुछ हो गया है। फाइनली हमारे ऑफिस का सारा काम ख़त्म हो गया और हम अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठते हैं एंड सारा कुछ स्टफ मैनेज करना होता है। तो अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, बिकॉज़ रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। सो मिलते हैं। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद हमें ऐसा एहसास हुआ कि शायद बारिश हो रही है। और हाँ, बहुत ही प्यारी झमाझम बारिश हो रही थी। तो बारिश के बूंदों के साथ खेलना तो हमें बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने थोड़ा बारिश के बूंदों के साथ एंजॉय किया। सावन का महीना था और ये बारिश की बूंदें हमें बहुत लुभा रही थी। थोड़ी देर बाद हमें भूख लग गई और आज हमारे फ्रिज में कुछ स्पेशल था। जी हाँ, ये है बरहिया का गुलाब जामुन। हमारे बर्थडे ब्लॉग में जो हमने गुलाब जामुन दिखाया था, रसगुल्ला दिखाया था, वो डुमरा का था और ये बरहिया का है। वहाँ के रसगुल्ले और गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुत स्पॉन्जी और टेस्टी थे, बिल्कुल फ्रेश थे। हमारे पापा जी के एक मित्र ने उन्हें ये लाकर दिया था और ये बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ट्राई करूँ। और हमारे घर में एज सच मिठाइयों की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि हमारे साहिब को, हमारे पापा जी को और हमारी बड़ी दीदी को मिठाई बहुत पसंद है। तो लोग यहाँ मीठा बहुत खाते हैं, बट हम इतने स्वीट लवर नहीं है। लेकिन जब से हमारी शादी हुई है, धीरे धीरे हमारा भी अट्रैक्शन मीठे की तरफ हो रहा है। तो हम बारिश के साथ अपना ये रसगुल्ला एंजॉय करते और ये बहुत टेस्टी था, बहुत स्पॉन्जी। और जब हमने इसे कट किया तो आप देख रहे हैं ये पीला केसर वाला फ्लेवर का ये अंदर कुछ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था दोस्तों।
जब बारिश ख़त्म हुई तो हमारा दिल किया कि हम छत पे जाके मौसम का नज़ारा देखें, और जब हम छत पे गए तो हमारे होश उड़ गए। आप भी देखते रहिए, इतना सुहाना मौसम था, इतना अच्छा लग रहा था देखकर। और बारिश बिल्कुल थोड़ी सी हुई थी, उसके बाद तुरंत बारिश ख़त्म हो गई थी, बट मौसम तो इतना ज़्यादा सुहाना था कि हम आपको बता नहीं सकते, मतलब मज़ा ही आ गया। और आप देख रहे हैं हमारी तुलसी माँ कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये बारिश का मौसम देखकर तो बस हमारा दिल ही आ गया, बस हम ऐसा लगा हम मोरनी की तरह झूमने लगे इन हवाओं में, इन वादियों में। हमें देवघर का ये प्रसाद मिला, हमारे चाचा जी देवघर गए थे और बाबा धाम से हमें ये प्रसाद आया जिसमें ये इलायची दाना है, वहाँ का प्रसिद्ध चूड़ा है और ये पाचक है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारे बचपन की बहुत सारी यादें इस चूरन से, इस पाचक से जुड़ी है। साथ ही साथ हमारे लिए कुछ चूड़ियाँ, बिंदियाँ, सिंदूर भी थे, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सौभाग्य की बात है कि सावन के महीने में, इतने पावन महीने में हमें ये प्रसाद मिला और बहुत अच्छा लगा हमें। तो अब रात के खाने की तैयारी है और यहाँ हम भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं, रस वाली सब्ज़ी बनाएंगे हम। फिर जल्दी जल्दी हम रात का खाना बनाने में लग गए क्योंकि सबको भूख लगी थी और जल्दी काम कर लेने से अच्छा होता है कि थोड़ा सा हमें आराम करने का भी टाइम मिल जाता है और खाना बना के हम थोड़ा फ्री हो जाते हैं, तो थोड़ा सा सबके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ खाना बन गया और ये हमारी क्रिस्पी करेला की भुजिया है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज के लिए इतना ही। और ये हमारे रूम में एक कीड़ा आ गया था जिसे मैंने कैसे कैसे बाहर फेंका है दोस्तों। सो फाइनली हमारा खाना पीना सब हो गया है और अब हम सोने जा रहे हैं। सो गुड नाइट फ्रेंड्स। बट फर्स्ट आप ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा एंड इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।